Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord Jesus. आइए अपनी जगह पर हम खड़े हो जाते हैं. Thank you, Lord. Let us look to the Lord today morning as we all come into the presence of the Lord. Father, we thank you for this wonderful time. Thank you, Lord, you have brought us once again, Lord, into your presence, Lord. Because in your presence there is a fullness of joy. In your presence, Lord, sick get healed. Lord, I thank you for your sweet presence in this place. Lord, I give you glory, we give you honor, Lord. Minister to us through your word, Lord. Have your way in our life, Father. Not our ways, Lord. According to your word, Lord, let our lives follow your words, Father, Lord, and your Holy Spirit, Lord. We commit ourselves into your hand, Lord. Father, we thank you and we bless you, Lord. We welcome you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. आइए परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसके नाम को महिमा करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि वह महान परमेश्वर है. और जब हम उसकी उपस्थिति में हैं, आनंद से उसकी आराधना करें, याद कर कर उसकी आराधना करें. जो उपकार उसने हम पर किया है, उसको याद कर कर उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो राजा है और वो अद्भुत परमेश्वर है. हालेलुया. आइए इस गीत को गाते हैं और उसकी महिमा करते हैं. Oh, we worship your name. राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है. राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है. प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह. राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है. सब मिलकर कहेंगे. राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है. प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह. राजाओं का राजा है, बोलकर वो, प्रभु का प्रभु है. राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है. प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह. हालेलुया. राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है. राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है. वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है. वो राजाओं से बढ़कर, प्रधानों से बढ़कर, प्रजाओं से बढ़कर हमारा यीशु मसीह है. गाएंगे.
शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। विधियों का वो एक जो विरोध में था मिटा डाला। हालेलुया। विधियों का जो एक जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। राजाओं राजा है प्रभु, सब मिलकर कहेंगे प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह वाला से, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है। सब मिलकर कहेंगे प्रभुओं का प्रभु। जोर से ताली बजा के कहेंगे राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। चुनाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जयकारा ही है, वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जयकारा ही है, वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे करेगा हम विश्राम। सब मिलकर कहेंगे राजाओं का राबा बाबा बाबा बे फेरे बे बे, प्रभुओं का जोर से ताली बजाकर कहेंगे वो राजा है। राजाओं का राजा है, प्रभु यीशु मसीह। जोर से गाएंगे प्रभु यीशु मसीह। बोला बाबा बाबा, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा
हालेलुया। जोर से ताली बजाकर उस राजा को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप एक एक पैर आगे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पीछे लोग आएंगे तो बैठने के लिए दिक्कत नहीं होगा। रिक्वेस्ट इफ यू कम फॉरवर्ड, दैट विल बी ग्रेट। थैंक यू सो मच, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आइए इस गीत को गाते हैं, क्योंकि वो अति महान परमेश्वर है, और जब हम उसकी उपस्थिति में हैं तब हम दिल की गहराई से दिल खोलकर गाएंगे। आमीन, दिल खोलकर गाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। ये सिर्फ गाने जो गा रहे हैं वो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, या कुछ ऐसा नहीं है कि ओके चलो गाकर चले जाएंगे। आप और मैं प्रभु को धन्यवाद और उसको स्तुति देते हैं। हालेलुया। तो दिल की गहराई से, क्योंकि हमें ऐसा समय वीक में एक ही बार मिलता है। आमीन। तो आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस खुदावंत की सन्ना को गाएं और उसकी महिमा करें। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। एल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, एल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है, ले तू जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। एल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, एल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, यहोवा है, ले जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जला, शहंशाह है मसीहा, खातम कमा। खुदावन खुदावन तेरी सना हो, जोर से, खुदावन तुले जला, शहंशाह है मसीहा, जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। जोर से ताली बजाकर उसको जलाल करेंगे, उसकी सन्ना गाएंगे। जिंदा खुदा के चरणों में आके जब पाया, हालेलुया, पाक खुदा की रूह से हमने जीवन नया पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन जब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल।
शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, एल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है रे तू जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। इज्जत हज़मत और परस्तिश तुझको ही मिलती रहे, शौकत हज़मत और बुज़ुर्गी तुझको ही देते रहे। हालेलुया, जोर से कहेंगे। इज्जत हज़मत और परस्तिश तुझको ही मिलती रहे, शौकत हज़मत और बुज़ुर्गी तुझको ही मिलती रहे। जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। एल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, एल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है ले तू जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। ओ यीशु तेरा है जलाल, तेरा है जलाल, तेरा है जलाल। हालेलुया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जोर से कहेंगे जलाल 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 तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit. Sweet presence of Holy Spirit. Sharabanadalinde. Oh, Radhana Mama. Thank you, Jesus. जब परमेश्वर हमारे बीच में रहता है, वहाँ कुछ ना कुछ तो होता ही है। मन बदलते हैं, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया
मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा खुदा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। दिल की गहराई से कहेंगे, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरना दे। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। Can we sing and give thanks to the Lord? आपके साथ स्तुति गा। Thank you Lord for every blessings. यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। प्रभु तुझ पर भरोसा मेरा। तू सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। बेशुमार कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कहेंगे कोटि 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 स्तुति धन्यवाद। दिल की गहराई से ऊंची आवाज में धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि 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 स्तुति धन्यवाद।
प्रभु ने हमें बहुत दिया है मेरे प्रियो। और आज के दिन हम यहाँ पर हैं तो केवल सिर्फ उसके कारण। We are here because of His grace and His mercy. हमारे जीवन में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत हमने अच्छाई किया इसलिए प्रभु ने हमें संभाल कर रखा है, सिर्फ इसकी कृपा है। एंड टुडे मॉर्निंग जब हम यहाँ पर हैं, हम एक्सीडेंटली यहाँ पर नहीं हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको यहाँ लेकर आया है। God has brought you here. Shaba Baba. It is not your plan, but God has divine plan for you, and He is moving in this place. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. Worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. सब मिलकर कहेंगे, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, church, sing with me. You are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Come on, everyone. Waymaker, miracle
worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. सब मिलकर कहेंगे, you are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. You are here, my in every heart. I worship you. You are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Thank you, Jesus. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ नमस्ते बे यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ तेरे पास सब मिलकर कहेंगे, आता हूँ। जीवन उसके पास है मेरे प्रियो। यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। दिल की गहराई से हर दिन
मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 यीशुआ। Hallelujah. Hallelujah. All we need is a presence of Lord. All we are here only for the presence of Lord. अगर उसकी उपस्थिति यहाँ नहीं है तो हम कुछ नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति, क्योंकि उसका वायदा है जहाँ दो मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहां पर मैं मौजूद हूँ। हालेलुया। रबा खोलबा सेबे खेमे मा सोतरो खोलबा। Thank you, Jesus. I feel the Lord is ministering to someone's heart today. I feel the Lord is molding someone. Open your heart today morning, church. Allow God to work in your heart. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूं आज कि प्रभु की उपस्थिति हर बंधन को तोड़ दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूं हर बंधन, हर बीमारी दूर हो जाए। रबा शेखे रेबा रबा, जो दरवाजे बंद हो गए हैं यीशु मसीह नासरीत के नाम में आज वो खोले जाए। प्रभु जी, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ नाम में दरवाजे खुल जाए, दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। बाबा बाबा बाबा, आप समझते होंगे कि ये क्या प्रार्थना है, लेकिन अगर आप आत्मिक दृष्टि से देखोगे आप समझ पाओगे मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। अगर आप समझ गए तो जोर से आमीन बोलिए। हालेलुया। शबालाबा रबा शेखे बाबा रोखोमा सिबेरेबा। Thank you, Jesus. Hallelujah. I see for the young people, the doors are opening. The doors are opening. The doors are opening. Shabababababa shekerebalaba. Thank you, Jesus. Healing power is moving here. He is healing the hearts. He is healing the heart. I see in the online also, the Lord is healing you. Shababababa shetebaraba. Oh, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूं हर दुष्टता की ताकत हर एक व्यक्तियों में से निकल जाए यीशु के नाम में। Oh, hallelujah. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire right now. Holy Ghost fire right now. Holy Ghost fire. हर बंधन टूट जाए आज, हर बंधन टूट जाए। शबाबा बाबा शेखेरे बालाबा। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन ऐसे है मेरे प्रियो कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते हैं। आप कुछ चाहते हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। मैं अच्छा की बात कर रहा हूं, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो भलाई के काम है उसकी बात कर रहा हूं। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है, वो आपके जीवन में बंधन है। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ नाम में आज डिक्लेयर करता हूं, यू आर फ्री इन जीसस नेम। शबाबा बाबा शेखेरे बालाबा। आप कल से नए जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। शेबेरे बालाबा बाबा। आप कुछ गलत करने के लिए इच्छा जो प्रकट होती है वो आज से यीशु मसीह के सामर्थ नाम में निकल जाए। हालेलुया। शबाबा बाबा रोखोमा सेथेरेबा। Thank you, Jesus. Thank you for your sweet presence, Lord. Thank you for your sweet presence. Lord, we give you all the glory. We give you all the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. आप बैठ सकते हैं. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है. Praise the Lord. Thank you so much for joining, and I'm sure God is going to minister to you this morning. Amen. You know, whole week we are praying that God should touch you and heal you from every area. Praise the Lord. So come with expectation, and I believe today morning the Lord is going to minister to you. Amen. अगर एक व्यक्ति, शायद ये ऑनलाइन हो या कहीं भी, अगर एक व्यक्ति बंधन से छूटता है या उनका जीवन बदलता है, हमारे मिनिस्ट्री कार्य कर रही है. Hallelujah. And I received the calls, you know, even though last Sunday I received the call from online person who was watching. They are not from our church. They randomly just, you know, they are watching us and all, and they are saying that we are blessed. So church, if they are blessed, you should be more blessed. Amen. Praise the Lord. हे परमेश्वर की स्तुति करते हैं. अपने दानों से, अपने टाइट से परमेश्वर महिमा दीजिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए. आइए इस गीत को गाते हैं और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं. थैंक यू जीसस. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever bring. We'll live for you, we'll live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever say, we live for you, oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are. Fill me with your heart and lead me into you to love around me. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever be worthy of every breath we could ever. We'll live for you, oh, we'll live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be shaken.
your heart and lead me into love to those around me. Let's all close our eyes and look to the Lord in prayer. Father, we thank you, Lord. We thank you for this time. Lord, we thank you, Lord, for your presence. Lord, in your presence there is healing. In your presence there is breakthrough. In your presence there is deliverance. And we thank you for your presence, Lord. We believe that we have received the breakthrough. Father, we commit this offering into your hands. Bless this offering, O Lord. Bless the hands who gave the offering, O Lord. Bless the families, O Lord. And Lord, help everyone here and who are watching online to see a financial breakthrough, O Master. We thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. We have few announcements for this week. Our church is a church of raising, restoring, and discipling. So from this week, we are going to start from tomorrow, 21 days of fasting. So let's all raise and let's all fast so that we can be restored, so that we can be discipled. Many times we are very comfortable wherever we are. You know, I'm very comfortable, especially, I don't know whether to share or not online. You know, I have slight back pain. You know, I don't care about that. I have been very comfortable with that. I know what to do, what not to do. So I have been very comfortable. So, but this is the time, you know, we need to break through in everything. I want a healing on my back. Okay, I did every exercise, everything, but still, you know, I feel that pain. I believe that I need a deliverance. So I am raising up so that I can be restored in a healthy way. And not only that, in many areas in my life, I need a breakthrough. So as a church, we are going to fast and pray for 21 days. So morning 6 o'clock, there will be prayer every day. And 3 o'clock, afternoon 3 o'clock, there will be a prayer. It's all online prayer, phone line prayer, and evening 7 o'clock there will be prayer. So this week there is no Bible study in Brooklyn. In Staten Island there is no Bible study, but because we will be having prayers every day 7 p.m. And Friday we will be having prayer in person that we are going to message in a WhatsApp group. So once we decide, so we are going to message in WhatsApp group. So 3 weeks, every Fridays we will be meeting in person in different locations. So keep in prayers and come and join for a fast. What already Pastor has explained, in whatever way you can fast, either morning, afternoon. So but stay in prayer so that as a church we can see a deliverance, we can see breakthroughs in our lives. I need a breakthrough. Because I know that many times we become very comfortable. आदत कर लेते हैं, थोड़ा सा दर्द है ना, आदत कर लेते हैं, चल जाएगा. But we need to break all those things. It's over to Pastor. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ. परमेश्वर की स्तुति करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है. Hallelujah. And as Brother Guru said, you know, this fasting prayer, 21 days fasting and prayer, believe me or not, but it's going to be really amazing breakthroughs. Hallelujah. You will see, you know, change in your thinking. You will see, you know, something is happening in your system. You know, something uploading. The settings will change. Hallelujah.
डेली सेटिंग्स जो रहता है ना हमारा, वो बदलता जाएगा। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु इन दिनों में हमारे जीवन में बदलाव लाएगा। हम मसीह के लिए तैयार हैं। जरूर हमने परमेश्वर को जान लिया है, यीशु मसीह में हम बचे हुए लोग हैं, लेकिन हमें हमारे वस्त्र को पहनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो इन दिनों में हम तैयारी कर रहे हैं कि प्रभु में हम आगे बढ़े। हम सबको बढ़ना है, उसकी महिमा को देखने के लिए हम सबको आगे बढ़ना है। एंड आई बिलीव गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग। आमीन। हमारे बीच में पास्टर कशन है। आई विल इनवाइट हिम टू come and exalt, give a few words and encourage the church. And church, get ready because God is going to do something. Amen. So I invite Pastor Kassan to come forward and share exaltation. Hallelujah. Praise the Lord. Let's shout to him. Hallelujah. 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 Because he is here. His throne is here. And he is seated upon his throne. Hallelujah. I'm so blessed and happy to see so many hungry people, you know. Hallelujah. So many hungry souls who are hungry for the bread of life. Because Jesus said, the bread I give you, the food I give you, you'll never go hungry. You'll always have that power, the strength to follow me, to walk on that path of the cross, and to have eternal life. Hallelujah. It is our blessing that we are in his presence and he is here. Ishi seka rabate sekere, re 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 bata siri bata sekere. Yes, Lord, when you are there, peace is there, harmony is there. Lord, life is there when you are there. Church, this is the biggest blessing for all of us to be in his presence. There is nothing better than this. Trust me, when you come into his presence, you feel that power, you feel that joy, every kind of bitterness, every kind of problems, every kind of disease, every kind of disappointment, every kind of stress, anxiety is gone from your lives because Jesus is here. And in his presence, he said, I will give you the shelter which nobody can break, because I am the one and the only. He has all the authority. He said, God, Father has given me all the authority. Let's all pray for thankfulness, forgiveness, and to be joyous among his presence. Lord, hallelujah. Let's all we pray, open our hearts in front of the Lord. Hallelujah. Let our souls be empty so that he can fill us with the power, the anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you for your blessing, Lord. Thank you for your presence, Lord. And Lord, we rejoice in your presence. Lord, we rejoice in your presence. And we are grateful, Lord, that today we are in your presence because your throne is here. You are seated upon your throne, Lord. And you have sent the anointing of the Holy Spirit among everybody so that everybody can feel that power, filled by the joy of Jesus. Be anointed and cleansed by the blood that was shed upon the cross. When Jesus, you saw those 5,000 men and you felt sad because they were hungry, Lord. And you said to your disciples, feed them, give them the food that I give you, the food of life. And today, Lord, we all are here and we are blessed that today you are going to use your servant, Lord. He is going to give us the food, the bread of life, Lord, that we really want. Our time in this world is just mere an exam that we have to pass so that we can, Lord, achieve the degree, the master's degree of everlasting life that Jesus has set upon us. And Lord, with the food that you give, the bread of life, Lord, we get the strength
And with the anointing of the Holy Spirit, Lord, we get the wisdom and knowledge to follow you, Lord. Use your servant, Lord, today with abundance, with fire, Lord, that he may burn every soul, and every soul that is burned by your word will change into gold, Lord. That gold that you use to empower your throne, Lord. Lord, use your servant to change our lives today. And as, Lord, the church is going into fasting, and Lord, all the walls of Jericho that are around the people of your church, Lord, will be broken during these fastings. Because, Lord, you work among your people, and when they call upon you, and they call upon the mighty name of Jehovah, you always listen to them, Lord. Yes, Lord, you will do this. Because when your people call upon you, you said, I will listen and I will answer. And you are always worthy of your words, Lord. Thank you, Jesus. Lord, I commit your servant, I commit the church and every person in your hands into the anointing of the blood of Jesus. Change us, convert us, because Jesus, you are the Lord of change. You change everything. And God, we ask you in the name of Jesus. Amen. 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 Thank you, Pastor. Let us go into the Word. Turn your Bible to John chapter 5. John chapter 5. यूहन्ना ने लिखी सुसमाचार उसका 5वां अध्याय हम देखेंगे. One to 9 we will read. After this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in the Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. In this lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for moving of the water. For an angel went down at a certain time into the pool and stripped up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. For 38 years. When Jesus saw him laying there and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him, Do you want to be made well? The sick man answered him, Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I'm coming, another step down before me. Jesus said to him, Rise, take up your bed and walk. And immediately the man was made well, took up the bed and walked. And that day was the Shabbat. Amen. हालेलुया. यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम देखते हैं और God is so good to us. And you know, कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें होती हैं कि चमत्कार हमारे आसपास रहता है या ब्लेसिंग्स हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान दूसरी तरफ रहता है. हालेलुया. यहां एक व्यक्ति है जो 38 इयर्स से ऐसा बीमार है और वो पानी हिलने की राह देख रहा है, क्योंकि
वचन कहता है कि कई बार कुछ समय में परमेश्वर का स्वर्गीय दूत आता था और वो पानी को हिलाता था, और जो कोई भी पहला चला जाए, वो कोई भी बीमारी हो, लकवा हो या कोई भी कोढ़ हो या कोई भी प्रकार की बीमारी हो, वो चंगाई पा लेता। हालेलुया। और ये व्यक्ति जो है 38 ईयर्स से वो क्या कर रहा है? वो वेट कर रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा। हालेलुया। मैं कब आशीषित होऊंगा, मुझे कब चंगाई मिलेगी, या मुझे दूसरों के कैसे मुझे मैं आनंदित रहूंगा, कैसे मैं चंगाई प्राप्त कर खड़ा होकर मैं दौड़ने लगूंगा। कई बार हम मसीही जीवन में हम ऐसे लोग हैं कि कई लोग जो है वो सही रास्ते के लिए राह देखते हैं या वेट करते हैं। यहां ये व्यक्ति जो है बहुत सालों से वेट कर रहा है, और जिनको बीमारी रहती है उनको ही पता है मेरे प्रियो कि वो दर्द क्या है। अगर जो व्यक्ति चंगा पाया हुआ स्वस्थ है, उसको वो पेन का या ही डजंट नो अबाउट हाउ ही सफरिंग, लेकिन जो जा रहा है वो दर्द में उसको पता है। एंड यू टुडे इफ आई आस्क एनी वन ऑफ यू कि आप कौन सी दर्द से जा रहे हो, तो कई लोगों के पास लिस्ट होगा, फिजिकल लिस्ट अलग होगा और हृदय का लिस्ट अलग होगा। आई एम पेनफुल विद वन, आई एम पेनफुल विद माय वाइफ, आई एम पेनफुल विद माय हस्बैंड, आई एम पेनफुल विद माय so many relatives or jobs or so many leads। यहां पे ये जो व्यक्ति है वो पानी हिलने की या he is waiting that the angel of the Lord will come and move the water and I want to go first। हमें पता नहीं है साल में कितने बार आता है वो स्वर्गीय दूत, हमें पता नहीं है, कहां लिखा नहीं है कि इतनी बार आएगा, कभी भी आ सकता है। शायद साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार, या शायद 2 साल में 1 बार। We don't know how many times angel used to come there। लेकिन सब लोग वहां पर बैठे हैं और they are waiting। And this man also 38 years, he is just waiting and waiting। And you know, when you are helpless, जब कुछ नहीं हो सकता है, तब आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, you have to wait। हालेलुया। जब आपके पास बहुत रास्ते हैं ना, तो हम कोई भी रास्ता पकड़ लेंगे, अच्छा ये नहीं है चलो इसको। But this man doesn't have any hope or anyone to take him to put into the water। See, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं पूरी रीति से उस पर डिपेंडेंट रहे। सी, दिमाग हमारा बहुत शार्प है, बहुत पढ़े लिखे रहते हैं, बहुत हम जानते हैं, जानकारी है, कई बार बाइबल की भी बहुत जानकारी रहती है, लेकिन हम किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं वो बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हम किसके ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और एक व्यक्ति है वचन में हम देखेंगे जिसका नाम है याकूब। वो बहुत ही बुद्धिमान था, उसके पास सब कुछ था और वो आशीषित व्यक्ति था, लेकिन एक बात उसमें थी, वो हर समय शॉर्टकट ढूंढता था। बट वो शॉर्टकट की वजह से उसको बहुत झेलना पड़ा उसके जीवन में। और अगर आप उत्पत्ति की 32 चैप्टर को देखेंगे तो वहां पर वो सब एक्सप्लेन किया है, हम पूरा नहीं देखेंगे लेकिन कुछ कुछ बातों को हम उसमें से हम देखेंगे और देखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति हमें क्या बताती है। यहां हम देखते हैं वचन में कि यहां एक स्वर्गदूत आता है या परमेश्वर यहां आता है, और ये जो याकूब है,
अपनी आशीष को पाने के लिए बहुत सारे रास्ते को, गलत रास्ते को, अपनी बुद्धि से कई रास्ते को अपनाना चाहा और उसने किया भी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसको समझ आता है कि मेरे पास सिर्फ अभी एक ही आशा है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। कई बीमारी ऐसी है मेरे प्रियो कि जिसके जो बीमारी आती है उसकी मेडिकेशंस नहीं रहती हैं। अगर मेडिकेशंस भी है तो भी हमें इतना डर लगता है कि नाउ दैट्स इट, आई हैव टू सफर। वो ऐसा हो जाते हैं, हम हेल्पलेस हो जाते हैं। Even though you have parents, even though you have so much dollars in your account, but nothing will work. कुछ भी कार्य नहीं करता। तब क्या करते हैं? ओ प्रभु, चिल्लाना शुरू हो जाता है। मैंने तुझे इतना दान दिया, मैंने तुझे ये किया, मैंने तुझे वो किया। लेकिन प्रभु कहता है, तूने मेरे साथ संबंध रखा है? Do you have relationship with me? यही बात परमेश्वर ये जो बीमार व्यक्ति है उसको आकर बताता है। क्या होता है? He is looking for someone to come, but Jesus comes there. Here, क्या कहता है? Let's turn our Bible to Genesis chapter 32, verse from 22 to 28 we will read. Genesis chapter 32, verse from 22 to 28. Quickly. And he arose that night and took his 2 wives, his 2 male servants, and his 11 sons, and crossed over the ford of Jabbok. He took them, sent them over the brook, and sent over what he had. Then Jacob was left alone. Amen. A man wrestled with him until the breaking of the day. Now, when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of his joints, and he wrestled with him. And he said, "Let me go, for the day breaks." But he said, I will not let you go unless you bless me. So he said to him, "What is your name?" He said, "Jacob." And he said, "Your name shall be no longer be called Jacob, but Israel, for you have struggled with God and with man and have prevailed." Praise the Lord. See, एक सिमिलैरिटी हम देखते हैं जेकब में और ये जो जॉन चैप्टर 5 में हम देखते हैं। यहां पर जो याकूब है वो क्या कहता है 24, Then Jacob was left alone. यहां जो व्यक्ति है जॉन चैप्टर 5 में हम देखते हैं, हमें पता नहीं है उसका बैकग्राउंड क्या है, कहां से आया, कुछ नहीं पता, बट if you read, if you study more, he was well known person. He had so many things. लेकिन परिस्थिति ऐसी आई कि वो अकेला पड़ गया। शायद उसका परिवार ने भी प्रयत्न किए होंगे, ट्राई किया होगा कि let him go first in that water. Maybe they tried so many times. His friend came and tried with him. लेकिन जैसे वो पहले जाता था, उसके पहले वो कुछ और गिर जाता था। और वहां नियम वो था कि जो भी पानी में पहला जाएगा वो ही चंगा हो जाएगा। अगर आप कितना रो, कितना कुटो, कुछ नहीं होगा वहां पर। जो पहले गया वो बच गया। और वहां वो व्यक्ति जो था वो अलोन हो गया। He was helpless. His hope was also not there. But for him, he didn't know that Jesus is there. Hallelujah. मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि जो अकेले जो है उसके लिए मसीह है। हालेलुया। यहां याकूब जो था वो उसके पास सब कुछ का, बीवी थे, बच्चे थे, धन था, सर्वेंट्स थे, एवरीथिंग ही हैड इट, बट he was caught in somewhere in his life
that what he made the mistake in the past, it was coming to stop his blessings. Hallelujah. यहां परमेश्वर का स्वर्गीय दूत यहां वचन कहता है कि God comes himself and spoke to him. क्या कहता है कि then Jacob was left alone. A man wrestled with him until the breaking of day. And there shift comes. The change comes. He was a Jacob, but now God doesn't want him to be to have that name, because that name means, you know what is the meaning of Jacob? किसी को पता है? ठग, चीटर. परमेश्वर को नहीं चाहिए कि ये व्यक्ति का स्वभाव जो है, जो उसके नाम से जो स्वभाव है, उसको बदलना है. अभी जो सिस्टम उसका चल रहा है, जो सेटिंग्स उसका चल रहा है, उसको भी बदलना है. कितने लोग के पास आईफोन रहता है और some years, maybe 1 or 2 years, अपडेट्स होता है, राइट? एंड यू हैव टू चेंज द सेटिंग्स. अगर आपके पास आईफोन 8 है और 7 है या 6 है, जो भी पुराना है, अगर अभी लेटेस्ट जो अपडेट्स है उसको नहीं करोगे आप, तो क्या होगा? आप जिसके पास नया फोन है, जैसे वो यूज कर रहा है, आप वैसे नहीं कर सकते हो. व्हाई? बिकॉज यू डिड नॉट अपडेट योर फोन. आप सेटिंग्स को जो है आपने बदला नहीं है. See, same thing in the spiritual life. We have to change our settings according to the word of God. Hallelujah. See, if we don't do it, we will be still waiting like that person. अगर याकूब ने अपने हृदय की गहराई से चिल्लाया नहीं होता, अगर उसने वो डिजायर नहीं रखा होता, तो परमेश्वर उसको याकूब ही रखता. लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो याकूब रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है उसका नाम बदलकर इज़राइल हो जाए. हालेलुया. परमेश्वर चाहता है कि आपका बदलाव हो. जो आपने और मेरे जीवन में जो हमने पुराना जीवन है, उसको बदलकर एक नए जीवन में आने के लिए परमेश्वर चाहता है. और इसी कारण परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना में, वो व्यक्ति परमेश्वर को जानता भी नहीं था, यीशु को नहीं जानता था वो. बट बाइबल सेज जीसस न्यू हिम. हालेलुया. He was all alone. Maybe inside, in his heart of heart, he was crying to the Lord. Lord, I'm alone. 38 years I'm trying. No one is with me. My parents left me, my friends left me, my relatives left me. I'm all alone. Think about his heart. सोचिए उसके हृदय कितना दुखी रहता. लेकिन जब आप उसको पुकारेंगे, यीशु मसीह खुद आपके पास आएगा. हालेलुया. He can change your situations from anywhere. हालेलुया. आप बदलाव को पाओगे जब आप आपके दिल की गहराई से उसको पुकारोगे. Praise the Lord. वचन कहता है वो बदलाव करने वाला परमेश्वर है. क्या कहता है यूहन्ना में परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह ने उसको पूछा. देखो, यीशु मसीह पूछता है वहां पर, क्या डू यू वांट टू बी मेड वेल? या तुझे चंगाई की जरूरत है? या दूसरी तरीके से, क्या तुझे मेरी जरूरत है? हालेलुया. क्या तू चाहता है कि मैं तेरे जीवन को बदलूं? क्या तू चाहता है कि मैं आऊं तेरे जीवन में? क्योंकि अगर आप पीछे देखेंगे, उसके बाद में यीशु मसीह कहता है कि sin no more. तू पाप मत कर.
हमें नहीं पता है कि वो पाप की वजह से हुआ या किसकी वजह से उसको वो बीमारी थी, लेकिन उसको जो बीमारी थी वो बहुत सालों से थी। और यीशु मसीह पूछता है, डू यू वांट टू बी मेड वेल? वो कहता है, see now he is listening, he is telling, because वो जानता नहीं है वो कौन व्यक्ति है, लेकिन यीशु मसीह वहां क्या कहता है, verse 8, Jesus said to him, rise, take up your bed and walk. Hallelujah. See, वहां पर बहुत कुछ उसको नहीं कि तू ऐसा करना, ये नियम करना, वो नियम करना, वो करना. No. When Jesus comes, वो आपको पूछता है, तुझे मेरी जरूरत है? Hallelujah. अगर तू चाहता है तो मैं आऊंगा और तुझे बदल दूंगा. कभी भी परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता किसी से नहीं. अगर आपको चाहते हैं तो I can come into your heart and change. Hallelujah. And I feel the change is coming, church. And let me tell you, कि यीशु मसीह को जानना means it is not religious activities. कि मुझे दान देना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा. It's all about relationship. Hallelujah. आपका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है वो बहुत मायने रखता है. परमेश्वर को जान लिया लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, या वो रिश्ता मेरा परमेश्वर के साथ नहीं है. यीशु मसीह आकर यहां कहता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कहता है कि हाँ, मैं चंगा होना चाहता हूं. 38 years Jacob was left alone. मुझे नहीं पता कि आपकी परिस्थिति कैसी है. शायद मुंह से तो बहुत अच्छे लगते होंगे, बट इन योर हार्ट क्या आपका हृदय इस व्यक्ति की तरह है या याकूब की तरह है? आप कोई भी हो, अगर यीशु को आपने इनवाइट नहीं किया है, आज आपने यीशु को पहचाना नहीं है, this is the day that you have to call upon the name of the Lord. Hallelujah. And I see the sweet presence of the Lord Jesus will come and change you. यीशु है जो आपको बदल सकता है. कोई व्यक्ति, शायद आप कुछ साल तक आप कुछ कर सकते हैं आप आपके बल से. याकूब ने बहुत किया अपने बल से, लेकिन वो बदलाव नहीं था उसके जीवन में. जब तक हम जवान रहते हैं बहुत ताकत रहती है, बहुत माइंड शार्प रहता है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है कि आप अकेले रह जाते हो, हालेलुया, then you will need God. कितने लोग जो है वो ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं and they asking, Lord, I need you. परमेश्वर आपको और मुझे बदलना चाहता है. वचन कहता है, if you call unto the name of the Lord, He will answer you. अगर आप उसको पुकारेंगे वो आएगा. Let's turn our Bible to Psalms number 46. भजन संहिता गीत शास्त्र खोलिए आप. Sorry, 146. Psalms chapter 146. Seven, 8 and 9 we will read. Verse 7, 8 and 9. Who executes justice for the oppressed? Who gives food to the hungry? The Lord gives freedom to the prisoners. The Lord opens the eyes of the blind. The Lord raises those who are bowed down. The Lord loves the righteous. The Lord watches over the strangers. He relieves the fatherless and widow. But the
way of the wicked he turned upside down. Amen. Hallelujah. See, यहां पर परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? Who executes justice for the oppressed, who gives food to hungry. The Lord gives freedom to the prisoners. The Lord opens the eyes of the blind. Hallelujah. ये परमेश्वर का कार्य है कि वो आपको और मुझे हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की परेशानियों से वो निकाले, क्योंकि वो इसीलिए ही आया है जगत में। लेकिन जैसे वो व्यक्ति था जो यीशु को पहचानता नहीं था, वैसे हम न बने। हालेलुया। आपके बीच में, इस संसार में यीशु मसीह आया है। अगर आप पुकारोगे, वो आपको चंगाई देगा। नो मैटर हाउ लॉन्ग यू आर सफरिंग, गॉड इज देयर टुडे टू हील यू, रिस्टोर यू एंड मेक यू न्यू वेसल। हालेलुया। शायद वो बड़ी बात नहीं हो सकती है लोगों के लिए, लेकिन आपके लिए कौन सी ऐसी बात है आपके जीवन में कि जिसमें आपको बदलाव चाहिए? अगर कोई प्रकार का बदलाव नहीं है तो वेट कीजिए, कुछ आ रहा है। हालेलुया। गॉड इज ऑलवेज देयर फॉर यू एंड मी। यहां पर क्या कहता है? गुजराती में बहुत सरस लख्યું છે। Shall we read in Gujarati? ગીતશાસ્ત્ર 146 7 8 અને 9. Let's read that one. તરંત વેલાની દાત સાંભળે છે ને ભૂખાને અન્ન આપે છે. યહોવા કેદીઓને છોડાવે છે. યહોવા આંધળાને દેખતા કરે છે. યહોવા દબાઈ રહેલાને ઊભા કરે છે. યહોવા નાઈઓ પર પ્રીતિ રાખે છે. યહોવા પરદેશીઓનું રક્ષણ કરે છે. તે અનાથોને તથા વિધવાઓને સંભાળે છે, પણ દુષ્ટનો માર્ગનો તે અવળો કરી નાખે છે. आमीन। हालेलुया। वो जो गरीब है, भूखे हैं, कैदी है, जो बंधन में है, उसको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और मैं आज चैलेंज के साथ कैसा हूं, अगर आज आप उसको पुकार गया, वो आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप कौन सी प्रकार के बंधन में हैं या कौन सी प्रकार की बीमारी में हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। One more portion we will read. Let's turn our Bible to Isaiah chapter 61. Isaiah chapter 61. यशाया उसका 61 हम पढ़ेंगे। 61 verse 1. Isaiah chapter 61 verse 1 and 2. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Amen. पास्टर साहब, आपके पास हिंदी है? हिंदी बाइबल है? Can you read that one? खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साल मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सी, परमेश्वर इसलिए इस संसार में आया कि वो आपके सिस्टम को बदल दे, आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल दे। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आप एक स्टेप ले और कहे, लॉर्ड आई रियली नीड यू नाउ। See, until you call him, he will not come to you. We need to call him in every situation. हर परिस्थिति में हमें उसको बुलाना है। कई बार कई परमेश्वर के जन या जो बिलीवर्स है वैसा बोलते हैं कि आई एम नॉट बॉदरिंग गॉड फॉर स्मॉल थिंग्स।
I always go for every small things to the Lord. Hallelujah. हर छोटी बात के लिए परमेश्वर के पास जाना बहुत जरूरी है. Hallelujah. And He will guide you. He is a faithful God. वो आपको सहायता करेगा अगर आप उसके सर्कल में हैं. अगर आप उसके सर्कल के बाहर हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, you have to call me. Hallelujah. अगर आप उसके विश्वास में हैं, परमेश्वर आपकी अगुवाई जरूर करेगा. अगर आप पहचानते हैं तो. नहीं पहचानते हैं, you have to call. Hallelujah. आपके सिस्टम के सेटिंग्स को बदलना चाहते हैं मेरे प्रियो. शायद फिजिकल नहीं होगा, शायद आप कोई भी ऐसी परिस्थिति में, लेकिन आपका मन जो सोच है वो सिस्टम में नहीं है, या उसका वो सब बिगड़ गया है. कितने लोग को पर जो शैतान है वो जो सोच या इमेजिनेशन है वो उसको स्पॉइल कर देता है. आप नहीं मानोगे कि इतने सारे लोग इवन दो मसीह में भी जो है उनकी जो सोच विचार है इतने गलत रहते हैं, इतने नेगेटिव्स रहते हैं, इतने पाप में रहते हैं कि उसको उन लोगों को छुड़ाना बहुत जरूरी है. देखिए, मसीह जीवन को ओके बाइबल लेकर पढ़ लिया बहुत अच्छा है, लेकिन इस सिस्टम को बदलना ये बहुत जरूरी है. इसका सेटिंग बदलना बहुत बहुत जरूरी है. सिर्फ बोल दिया हाँ प्रभु यीशु मैं तुझे मानता हूं, दैट्स इट, वो नहीं चलेगा. परमेश्वर आपकी चाल चलन को भी बदलना चाहता है. आप जो सोचते हैं वो आत्मा में सोचे, वो चाहता है. आप जो करे वो आत्मा से करे, वो चाहता है. जब मैं नया परमेश्वर में आया था तब मुझे ऐसा लगा क्योंकि सब कुछ बहुत ठीक हो गया, एवरीथिंग इज सेम. परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर को जान लिया, सब कुछ नहीं. जो सोच है ना वो सेम है. पाप करने की इच्छा या अभिमान करने का जो भी मेरा सोच था या कुछ हो वो सेम था, वो बदला नहीं. हालेलुया. स्ट्रगल करता रहा, oh God, I don't want to do it, but again I will ending up doing that one. समझ रहे मेरी बात को? क्यों? क्योंकि जो सिस्टम है, जो विचार है, जो बदलाव जो यहां होना चाहिए वो नहीं हुआ. मुझे तो ऐसा ही लगता है, मैं बहुत पवित्र हूं, बहुत अच्छा हूं. नो, the setting is not changed. See, परमेश्वर में रहना और उसके साथ बने रहना वो बहुत जरूरी है. That's why last time I said गीत शास्त्र वचन संहिता उसका 91 में कहता है dwelling. I'm not going to talk about it. लेकिन जब आप उसकी उपस्थिति में रहते हैं आप में बदलाव आएगा. और जितना आप परमेश्वर के करीब रहेगा उतना पवित्र आत्मा आप पर कंट्रोल करेगा. मैंने लास्ट टाइम बताया था बाइबल स्टडी में कि जितने आप शारीरिक रूप से क्लोज रहते हैं आप शारीरिक रूप बन जाओगे, लेकिन जितने आप आत्मिक रूप से क्लोज रहोगे आप आत्मिक रीति से सोचोगे, आत्मिक रीति से कार्य करोगे, आत्मिक रीति से बोलोगे. हालेलुया. दो जगह पर हम रह नहीं सकते हैं, कोई एक जगह पर रह सकते हैं. ये बहुत जरूरी है कि हम एक जगह रहकर परमेश्वर की आराधना करें. हालेलुया. क्योंकि वचन क्या कहता है कि प्रभु चाहता है आप और मैं बदलाव को लाएं, और प्रभु यीशु का इस पृथ्वी पर आना यही है कि आपको और मुझे वो छुड़ाए, आपको और मुझे वो सही रास्ते में लाए, कि जिसके द्वारा आप और मैं उन सब आशीष को पाकर उसके जैसे बनते जाए.
और मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में अगर आप उसको पुकारेंगे, इफ यू टेल हिम लॉर्ड आई नीड अ चेंज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चेंजिंग द चर्च, डोंट गेट मी रॉन्ग, चेंज मीन्स योर सिस्टम हैज चेंज, आपकी सोच को बदलना है। एक आयत पढ़कर मैं आगे जाऊंगा, खोलिए मेरे साथ निर्गमन उसका लास्ट अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 40 और उसके 34 से 38 तक पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 40वां अध्याय 34 से 38 तक पढ़ेंगे। Then the cloud covered the tabernacle of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter the tabernacle of meeting, because the cloud rested above it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Whenever the cloud was taken up from above the tabernacle, the children of Israel would go onward in all their journey. But if the cloud was not taken up, then they did not journey till the day that it was taken up. From the cloud of the Lord was above the tabernacle by day, and fire was over it by night, in the sight of all the house of Israel throughout all their journeys. Praise the Lord. क्या वचन कहता है? देखिए यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति इजराइलियों को बता रही है कि आपको क्या करना है। कैसे बता रही है? See, carefully read 37. But if the cloud was not taken up, then they did not journey. Hallelujah. जो परमेश्वर की उपस्थिति, एक हम सब पढ़े राइट, जो बाइबल स्टडी में आता है द टैबरनेकल, राइट, वी स्टडीड अबाउट टैबरनेकल क्या है, वो सब हमें पता है। तो जो परमेश्वर का जो टैबरनेकल था वो ऐसी जगह थी कि लोग उस वहां पर परमेश्वर की आराधना करने जाते थे, लोग वहां पर परमेश्वर को मिलने जाते थे। वहां पर क्या होता है कि एक पिलर ऑफ क्लाउड वहां पर होता है, हालेलुया, कि जिस वजह से वो जानते थे कि हमें यहां ही रहना है। जिस दिन वो क्लाउड चला जाता है वो लोग समझ जाते थे ओके नाउ वी हैव टू मूव ऑन। समझ रहे हैं मेरी बात को? कि वो फिजिकल था, वो देख सकते थे अपनी आंख से कि हां ये परमेश्वर की उपस्थिति है। रात को पिलर ऑफ फायर, लेकिन जिस दिन वो चला जाता था वो लोग को पता चल जाता था नाउ वी हैव टू गो टू अनदर कंट्री और वी हैव टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस। सेम वे परमेश्वर आपको और मुझे पवित्र आत्मा देता है कि जो आपको अगुवाई करता है कि कहां पर आपको जाना है। जब तक पवित्र आत्मा आपको न बताए आप कोई भी स्टेप मत लीजिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बताएगा। आप मुझे पूछेंगे पास्टर साहब कैसे आप पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा से जान सकते हैं, या कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं? देखो, पवित्र आत्मा को जानना है, पवित्र आत्मा में बढ़ना है तो हमें उससे क्लोज होना चाहिए। पहली बात, हालेलुया। वो कौन है उनको उसको जानना बहुत जरूरी है। ही इज अ पर्सन इनसाइड ऑफ यू। तो वो आपको हर सत्यता की ओर ले जाएगा। आमीन। तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन है और कैसे कार्य करता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको कहता है, फर्स्ट यू कॉल टू हिम, सेकंड ही इज गोइंग टू हील यू, रिस्टोर यू एंड स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ, मेक अ डिसीजन। And third thing, God, the Holy Spirit will guide you what you need to do. Hallelujah. परमेश्वर की उपस्थिति मेरे प्रियो हमारे बीच में है। आप कोई भी प्रकार की परेशानी, कोई भी प्रकार के उलझन में या कंफ्यूजन में है, ask God today, Lord, here I am. I need you. I want to do this way, but Lord, help me. अगर आप गलत रास्ते में भी जाओगे,
वो आपको गलत रास्तों में से निकाल कर सही रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। लेकिन वो गलत रास्ते में से आने के लिए समय लगता है। यू हैव टू वेट अंटिल आपका सिस्टम सब चेंज हो जाए। हालेलुया। देखो, आपको मोबाइल अपडेट करने के लिए थोड़ा समय लगता है। हालेलुया। सब बदलने के लिए थोड़ा समय लगता है। अगर आप घर बदलते हैं तो घर बदलते हुए आप नेक्स्ट डे सब अच्छा नहीं हो जाएगा। इट टेक्स टाइम। तो हमारे जीवन को बदलने के लिए समय लगता है। इट इज नॉट वन नाइट। क्योंकि इतने साल हम जो संसार को घुसाया है उसको निकालना बहुत जरूरी है। और जब तक ये वचन नहीं रहेगा हमारे में बदलाव नहीं आएगा। हालेलुया। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। शबा रबा लबा शेखेरे बेरे 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 बा। मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्व का विषय है। चेंजिंग योर लाइफ। मैं नहीं जानता हूं आप कितने लोग यहां पर हैं, और मैं आपसे कृपया एक विनती करता हूं कि इस समय आप कुछ भी कार्य को मत कीजिए। जस्ट लेट द होली स्पिरिट वर्क। शबा लखो रबा सिके। रिस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। शबा बाबा रबा शिकिरी आंदो। मैं नहीं जानता हूं आप कौन सी परिस्थिति में हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं मसीह यीशु जीसस ही इज वॉकिंग हियर। He is walking here waiting for someone to call him. जैसे उस व्यक्ति ने पुकारा, जैसे उस व्यक्ति को परमेश्वर ने पूछा, आज आपको प्रभु पूछ रहा है, Do you need my help? Do you want me to make you whole again? Do you want me to bless you? Do you want me? Shababa Rukoma Sekilaba Rukama Mama. I am the way, I am the truth, and I am the life, says the Lord. Shabako Rabba, sweet Holy Spirit. Jesus, Jesus, move, Lord. Shababa, call unto him and I will answer you, says the Lord. आपको बदल देगा मेरे प्रियो। जो आपने खोया है वो वापस देने वाला परमेश्वर है। मेक डिसीजन टुडे, मेक कॉल टू हिम टुडे। लॉर्ड, हियर आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू टू डू रेज योर हैंड और कम अप हियर। इट इज योर पर्सनल डिजायर। शाबाबा रोखोमा सेरेबाना। See that man, 38 years he was suffering. He didn't know what to do. He was all alone. But when Jesus came, asked him, do you want to be made well? He said, yes. Do you want to say to Jesus yes today? No matter what problem it is. अगर आप चाहते हैं कि Lord, I want to come back. I love you, Lord. अगर आप उस परिस्थिति में नहीं है, अगर आपके पास सब कुछ है, मैं कहना चाहता हूं, you may say, oh, I don't need God. Oh, I have everything. I'm good. No. Church, people, remember, there is your enemy behind you to steal, kill, and destroy. Dwell in the presence of the Lord. Shaba baba roba shandara la kona masetere baraba. Jesus, the name above all name, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel,
God is with us. Blessed Redeemer, living God. Can we sing? Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us. Blessed Redeemer, living one. हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ नाम में मैं आज्ञा करता हूं, हर बीमारी को यीशु के नाम में निकल जाए। मैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में हर बंधन को मैं तोड़ता हूं आज। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर कमजोरी यीशु के नाम में दूर हो जाए आज। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में ओ होली गोस्ट फायर शाबा बाबा 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 शेकेला बाबा, बर्न एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। लॉर्ड जीसस, जिन लोगों को प्रभु शैतान बांध कर रखा है, स्टॉप कर रहा है अपने डिसीजन लेने के लिए, मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं हर आत्माओं को नाश में डाल देता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जंग हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जंग हो जाए। प्रभु आपकी सामर्थ्य हर बीमारी से प्रभु जी दूर करे। प्रभु जी हर बंधन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में टूट जाए। और प्रभु आपकी सामर्थ्य हर व्यक्तियों के साथ रहे। प्रभु जी, प्रभु तू छू ले। प्रभु जी हर एक सिस्टम प्रभु चेंज हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु जी, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, और इन फ्यूचर जो लोग देखने वाले हैं, लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं चंगाई देता हूं। बी हील्ड इन जीसस नेम। और प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद प्रभु, आप हमसे बात किया इसलिए। थैंक यू फॉर द चेंज, थैंक यू फॉर कमिंग एंड ब्लेसिंग अस लॉर्ड। गिव यू ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू। इन जीसस precious name we pray and say amen, amen, hallelujah। अगर किसी को भी प्रार्थना करनी है, you can come after the prayer, talk to me and we'll pray for you। Let's join in the benediction। May the grace of our Lord Jesus Christ, love of God, and sweet fellowship of the Holy Spirit be all forever. And everyone say amen, amen। God bless you. Go in peace.